हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अवे स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसके बिना हम केमिस्ट्री की जो फार्मूला होता है जिसको हमें याद करना पड़ेगा, इसकी हमें कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो उसमें ये बहुत ही हेल्प करेगा हमारे लिए। तो इसीलिए हम आज देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है और जो सबसेल क्या होती हैं। जो हमारी सबसेल होती हैं वो 4 सबसेल होती हैं। पहली हो गई हमारी SPDF, ये हमारी 4 सबसेल होती हैं और इनमें मैक्सिमम हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं। यस सेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जाते हैं और जो P सेल सबसेल होती है उसमें हम 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं मैक्सिमम। D में हम 10 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं और F में हम 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं मैक्सिमम। तो अब इलेक्ट्रॉन भरने का सही क्रम क्या होता है? तो जब हम मान लीजिए कि यस में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो यस में हम सबसे पहले भरेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैक्सिमम हम एक ऑर्बिटल में 2 ही तो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज यस यस सबसेल है। तो यस सबसेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो सबसे पहले हम भरेंगे क्लॉकवाइज, फिर भरेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। तो यही क्रम से हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं ऑर्बिटल्स में। और इसी में हम देखें पी सब सेल में हम 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। पी सब सेल में हम 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और इसमें भी क्लॉकवाइज, सबसे पहले हम क्लॉकवाइज भरेंगे, जब क्लॉकवाइज पूरे हो जाएंगे फिर हम एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे। इसी तरह से हम डी में भरेंगे, फिर एम में भरेंगे, जैसा आप देख रहे हैं। फिर हम बात करते हैं अफबाऊ का नियम पर। जो अफबाऊ का नियम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालने के लिए, क्योंकि इसी से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं किसी भी एलिमेंट का। लेकिन हम आपको इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 सेकेंड भी नहीं लगेगा, 5 सेकेंड भी नहीं लगेगा अगर आपने अच्छे से ट्रिक समझ ली। और बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है जिसको मैं आज बताऊंगा। अफबाऊ को नियम को पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। तो अब हम थोड़ा अफबाऊ के नियम के बारे में बताते हैं। जो अफबाऊ ने कहा था कि जो हमारी सबसेल होती है SPDF, उसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो क्रम से भरे जाते हैं। ठीक है, तो जो क्रम से भरे जाते हैं, जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन का क्रम बढ़ता रहेगा तो हमारे जो इंक्रीज एनर्जी लेवल होगा वो भी बढ़ेगा। उसी के साथ साथ हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे ऑर्बिटल्स में। ये बात बताई थी अफबाऊ ने। तो हालांकि ये बात सही है। इस तरह से अगर आप लोग याद करते हैं, देख लीजिए यहाँ से 1s 2s 2p ऐसा करके याद करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और रट भी नहीं पाओगे। तो रटना छोड़िए, केमिस्ट्री में अगर रट रहे हैं तो बहुत ही बुरी बात है, बिकॉज केमिस्ट्री रटने से नहीं आएगी कभी भी। रटने से पास तो हो जाओगे लेकिन सीख नहीं पाओगे। केमिस्ट्री को सीखना पड़ता है, सो वो रट के तो सीखा नहीं जा सकता है। उसको समझो, मेन चीज होता है केमिस्ट्री में। अगर आप समझ गए कोई भी चीज तो वो जिंदगी भर आपका साथ देगी और याद रहेगी। तो चलिए चलते हैं ट्रिक पर। तो अब जैसा कि हम मैंने पहले बता दिया है कि एक ट्रिक है, बहुत ही अच्छी है ट्रिक, और जिसको आप अगर एक बार समझ गए तो आप इजीली किसी भी कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल लेंगे आसानी से। तो हम समझेंगे ट्रिक को कि देखिए हमें जो सबसेल दिख रही हैं वो 4 हैं, SPDF। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें करना है कि सबके नीचे हम मान लीजिए यस के नीचे 1 लिख रहे हैं, P के नीचे 2 लिख रहे हैं, D के नीचे 3 लिख रहे हैं और F के नीचे हम 4 लिख रहे हैं। इतना आपको लिखने के बाद, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डबल करेंगे। देखो यस को डबल, सबका डबल करना है। ठीक है, देखो हम इस ऐसे करेंगे, यस यस, फिर पी यस, फिर से 2 बार डबल। अभी देखना, अब समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले हमने बोला है सबका डबल करना, यानी कि यस का डबल, तो यस यस, ठीक है। फिर पी का डबल, पी यस का डबल, ठीक है, पी यस का डबल, पी यस, फिर डी का डबल, डी पी
यस, डी पी यस, फिर आ जाएगा यफ, फिर यफ डी पी यस, यफ डी पी यस। बन गया पूरा। अब इसको हम कैसे समझेंगे, देखिए सबसे पहले हमने यस के नीचे वन लिखा है ना, वन लिखा है तो हम लिख लेंगे वन, वन हो गया। फिर यस कितने, दूसरा यस है, 3 यस, 4 यस, 5 यस, 6 यस, 7 यस और 8 यस। ठीक है, पी की शुरुआत कहाँ से होगी, 2 से, तो पी, 2p, 3p, 4p, 5p हो जाएगा, 6p हो जाएगा और 7p हो जाएगा। फिर आ जाएगा हमारा डी, डी हमने कितने लिखा, 3, तो 3d से स्टार्ट होगा, फिर 4d आएगा, फिर 5d आएगा, फिर आ जाएगा 6d, फिर आ जाएगा यफ। यफ जो होगा वो 4 से स्टार्ट होगा, 4f और 5f। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। जो ट्रिक है वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबका डबल करना है। देखिए 2 बार हमने यस लिखा, एस का डबल किया, यस का डबल किया, फिर पीएस, फिर पीएस का 2 बार डबल किया, पीएस पीएस, और फिर क्या किया, डी, डी पी एस, फिर डी पी एस, फिर से डी पी एस, हो गया 2 बार डबल। फिर एफ डी पी एस का डबल, यानी कि एफ डी पी एस, एफ डी पी एस डबल हो गया। तो इससे हमको बहुत ही इजीली तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो जाता है और बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, बहुत ही सिंपल है। कुछ नहीं करना है, सबका डबल करना है और एक ऐड करना है बस। यानी कि सबसे पहले यस, यस का डबल किया, फिर एस में पी जोड़ दिया, फिर पी एस का डबल कर दिया, और फिर पी एस का डबल होने के बाद डी, फिर डी पी एस का डबल कर दिया, फिर डी होने के बाद फिर एफ डी पी एस का डबल कर दिया, सिंपल। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं निकालने के लिए। तो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। तो मान लीजिए हमने सोडियम 11 ले लिया, सोडियम 11, तो उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ठीक है, उसी से हमने बनाया। जो ट्रिक हमने आपको बना के दिखाई है उसको लिख लीजिए और उसी से बन जाएगा। तो 1s1, 2s2, 2p6, 3s1। इसको हम काउंट कैसे करेंगे कि 11 है, एक्चुअली ये 11 है या नहीं है। तो इसको सबको ऐड कर लेंगे हम, 2 4, 2 2 4 होता है, 6 और 4 10 होता है, 11। यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो सही है। तो अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, मतलब निकल तो आया है, अब इसको हम ऐड करेंगे, टोटल 11 हो रहा है। अब हम इसकी देखिए सबसे पहले हम नंबर से गिनते हैं, यानी कि जो संख्या लिखी है 1, और भी तो हमें कहीं 1 दिख नहीं रहे, तो हम 1 के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 लिख रहे, 2 लिखे ले रहे, ठीक है। फिर 2 आता है, 2 कितनी जगह है, 2 2 बार है, तो एक 2 के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 6 कितने होते हैं, 8, तो हम 8 लिख लेंगे। और फिर 3 तो एक ही बार है, तो 3 के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन, 1, तो 1। ऐसे भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं और इसको हम याद कर सकते हैं डायरेक्टली कि सोडियम का कितना होता है, 2 8 1, 2 8 1, ये हमारा होता है सोडियम का। ठीक है, इसी तरह से हम इसको डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं या इसको हम निकाल कर भी याद कर सकते हैं। ऐसे हम किसी का भी निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो अपने आप से एग्जाम्पल से लगाइएगा, देखिएगा ट्रिक को लगाकर। ट्रिक से लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी लगेगा, और ऐसे आप याद कर लेना तो बहुत ही जल्दी याद होगा और अच्छा रहेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें बच्चे। थैंक यू।